नमस्कार मित्रों, हमारा टॉपिक चल रहा था संत व संप्रदाय। कौन सा? कला एवं संस्कृति में संत व संप्रदाय टॉपिक चल रहा था। थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं, ठीक है। देखो, हमने हिंदू धर्म की कितनी शाखा पढ़ी थी? इसमें दो शाखा पढ़ी थी। कितनी शाखा? दो शाखा। दो शाखा कौन कौन सी? एक तो आलवार या भागवत, ठीक है, या वैष्णव धर्म। तीनों एक ही चीज है, ठीक है। एक पढ़ी थी नेनार या आड़ियर या शैव धर्म बोल दो। आलवार तो मैंने बताया था, जो भगवान विष्णु के 10 अवतार को मानने वाले, भगवान विष्णु को मानने वाले क्या आलवार है। और नेनवार कौन है? जो नेनवारों की कितनी शाखा? 12 शाखा भारत में। और हम कितनी पढ़ेंगे? 4 शाखा पढ़ेंगे। कितनी? 4। राजस्थान में मोस्ट और 4 शाखा पढ़ेंगे, जिसमें हमने पाशुपात पढ़ लिया था, कापाल की पढ़ लिया था, ठीक है। पाशुपात एक भाग पढ़ लिया था और कापाल की भी पढ़ लिया था। कापाल की कहाँ रहते हैं? शमशान घाट में रहते हैं, ठीक है। कपाल में भोजन करते हैं, ठीक है। आज पढ़ेंगे कालामुख। कौन सा? कालामुख। तीसरा कालामुख। कालामुख। नेनवार की 12 शाखा भारत में, राजस्थान में 4 शाखा, जिसमें हमने 2 पढ़ ली थी, पाशुपात और कपाल की, ठीक है। आज हम तीसरी पढ़ेंगे, ठीक। कालामुख शाखा को मानने वाले क्या होते हैं? महावर्तधर होते हैं। इस शाखा को मानने वाले क्या होते हैं? महावर्तधर होते हैं। क्या होते हैं? महावर्तधर होते हैं। क्या होते हैं? महावर्तधर होते हैं। इस शाखा को मानने वाले क्या होते हैं? महावर्तधर होते हैं। और ये कहाँ रहते हैं? कपाल की तो शमशान में रहते हैं। और ये कहाँ रहते हैं? जंगलों में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? जंगलों में रहते हैं, ठीक है। ये अघोरी होते हैं, भांग धतूरा वगैरह सब क्रिया करे। एक आए हुए अघोरी बाबा हुए और भांग धतूरा को नशो क्रिया करे, ठीक है। भांग धतूरा वगैरह खाया करे, ठीक है। नागा साधु है नहीं, वे भी शैव धर्म ने मान्य करे। और जगह तांत्रिक वगैरह वे नहीं, वे जगह शैव धर्म का लिया करे, ठीक है। जो तांत्रिक वगैरह साधु बाबा होते हैं ना, वो शैव धर्म के होंगे। और जो वैष्णव धर्म को मानने वाले, वो छल कपटी हो सकते हैं, लेकिन तांत्रिक वगैरह ये नहीं करेंगे। ये नर कपाल में भोजन करते हैं। किसमें? नर कपाल के में भोजन करते हैं। कौन? कालामुखी। किसमें करते हैं? नर कपाल में भोजन करते हैं, ठीक है। और शरीर पर भस्म लगाते हैं। अरे जकी मरा जके आदमी आप बाड़ा वे बाद में बात जकी भी राख बछड़ी वे नहीं बिन कह करे अपने शरीर पर लगा लेवे। कौन लगा ले? कालामुखी जगह मानने भी नहीं, ठीक है। भी बाद में एक शाखा और है, चौथी कौन सी? लिंगायत। कौन सी शाखा? लिंगायत। लिंगायत शाखा स्थापना किसने की थी? स्थापना की थी अल्पवर्म ने। किसने? अल्पप्रभ ने। किसने? अल्पप्रभ ने स्थापना की थी। शिवलिंग की पूजा करते हैं। किन की करते हैं? जो शिव जी का शिवलिंग की पूजा करते हैं, ठीक है। शिवलिंग की क्या करते हैं? ये पूजा करते हैं, ठीक है दोस्तों। यहां तक आई बात समझ में? ठीक। अब देखो, मोस्ट और इंपोर्टेंट राजस्थान लेवल की हम बात करें तो राजस्थान में शैव धर्म की क्या है? उपशाखाएं। क्या है? उपशाखा। शैव धर्म की क्या है? उपशाखा राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान लेवल की हम बात करें, और सबसे पहले है माननाथ जी। कौन सी? माननाथ जी। सबसे पहली शाखा कौन सी है? माननाथ जी, ठीक है। स्थापना होती, एक जोधपुर का राजा है, आपको पता हो तो, मान सिंह। कहाँ का राजा है? जोधपुर का मान सिंह। कहाँ का है? जोधपुर का मान सिंह एक राजा है, ठीक है दोस्तों। और मान सिंह का गुरु कौन है? आईएस देवनाथ। मान सिंह का गुरु कौन है? आईएस देवनाथ। आईएस देवनाथ क्या है? मान सिंह के गुरु हैं, ठीक है। मान सिंह सन्यासी राजा थे, ठीक है। सन्यासी राजा बोलते हैं इनको। हम इतिहास की बात करें, जोधपुर का मान सिंह के गुरु कौन है? आईएस देवनाथ, ठीक है। मान सिंह ने मंदिर भी बनाया था। उस मंदिर का क्या नाम है? महामंदिर। क्या नाम है? महामंदिर, ठीक है दोस्तों। कौन सा मंदिर बनाया था मान सिंह ने? महामंदिर, ठीक है। नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा ये मंदिर है। कौन सी संप्रदाय का? नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा मंदिर है।
नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा मंदिर है ये। कौन सा? जो जोधपुर के मान सिंह ने बनवाया था, ठीक है, जोधपुर के मान सिंह ने बनवाया था, ठीक है। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, रिपीट कर रहा हूं, संत एवं संप्रदाय पढ़ रहे हैं या भक्ति काल पढ़ रहे हैं। हिंदू धर्म की इसमें दो शाखा पढ़ी थी, आलवार या भागवत बोल दो या शैव धर्म बोल दो। इसमें भगवान विष्णु के, सॉरी, आलवार भागवत या वैष्णव धर्म बोल दो। इसमें भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं, ठीक है। और आलवार वो होते हैं जो भगवान विष्णु को मानते हैं, उनके 10 अवतारों को मानते हैं, ठीक है। उसके बाद नैनार या आर्य, इसमें 12 शाखा है। जिसमें हम राजस्थान लेवल तक की बात करें तो 4 शाखा पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें पाशुपात और कापाल की हम पहले वाले में पढ़ लिया है, ठीक है। तीसरी शाखा पढ़ी थी हमने कालामुख। कालामुख, इस शाखा को मानने वाले क्या होते हैं? महाव्रतधारी होते हैं। ये जंगलों में रहते हैं, अगोरी बाबा होते हैं। धतुरा वगैरह में खावे भांग धतुरा, ठीक है। और शिव जी को भक्त मानने वाले वैसे भी भांग धतुरा वगैरह खाते हैं, ठीक है। नर कपाल में भोजन करते हैं और शरीर पर क्या लगाते हैं? भस्म लगाते हैं। जो मरे हुए आदमी की जो राख होती है ना, जो मुंह जलाने के बाद में बचती है ना, वो शरीर पर लगा ले, ठीक है। बाद में उन्होंने पढ़ा था लिंगायत की स्थापना अल्पप्रद ने की थी, ठीक है। ये शिवलिंग की क्या करते हैं? पूजा करते हैं, ठीक है। उसके बाद उपशाखा है राजस्थान लेवल की हम बात करें, मोस्ट उपशाखा कौन सी? एक है माननाथ जी, ठीक है। जोधपुर का एक राजा हुआ था मान सिंह, ठीक है। इसको सन्यासी राजा भी बोलते हैं। इनके गुरु थे आयस देवनाथ। कौन? आयस देवनाथ, ठीक है। और जोधपुर जो मान सिंह है उसने महामंदिर का निर्माण कराया था। और ये महामंदिर जो है नाथ संप्रदाय का क्या है? सबसे बड़ा मंदिर है, ठीक है। इसके बाद आता है वेराई की नाती। कौन सा? वेराई की नाती। कौन सा आता है? इसके बाद आता है वेराई की नाती। वेराई की नाती मतलब है वेराई की धारण करना। मतलब कई तो क्या करते हैं? घर गृहस्थी त्याग कर तपस्या करते हैं, और कई घर गृहस्थी में रहकर तपस्या करते हैं, ठीक है, भक्ति करते हैं। स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी भर्तरी। किसने की थी? भर्तरी ने इसकी क्या की थी? स्थापना की थी। और प्रधान पीठ गायन की। प्रधान पीठ की हम बात करें, प्रधान पीठ तो इसकी राता डूंगा में इनकी प्रधान पीठ है। और ये कहां पड़ता है? ये पड़ता है पुष्कर में। और पुष्कर कहां पड़ता है? अजमेर में, ठीक है दोस्तों। तीसरी है नाथ। पहली माननाथ जी पढ़ ली थी, दूसरी वैराग्य नाथ थी, और तीसरी कौन सी है? नाथ, ठीक है। नाथ संप्रदाय जो कानों में कुंडल पहनते हैं, कांडों में इतने बड़े बड़े छेद करवा लेते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? नाथ संप्रदाय के होते हैं। कुंडल पहनते हैं कानों में, ठीक है। स्थापना की किसने की थी इसकी? तो स्थापना की थी नाथ मुनि ने। किसने? नाथ मुनि ने। इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी नाथ मुनि ने की थी। प्रसिद्ध किसने किया था? प्रसिद्ध किया था मत्स्य नंदनाथ ने। मत्स्य यंद्रनाथ ने। यंद्रनाथ ने इसको क्या किया था? प्रसिद्ध किया था। और स्थापना किसने की थी? नाथ मुनि स्थापना। और प्रसिद्ध मत्स्येंद्र नाथ ने की थी, ठीक है। इसके मत्स्येंद्र नाथ के 2 शिष्य हैं। एक का नाम आता है गोरखनाथ, दूसरे का नाम आता है जालंधर नाथ। एक का नाम आता है गोरखनाथ, 2 शिष्य हैं ये, ठीक है। एक का नाम आता है जालंधर नाथ। क्या नाम आता है? जालंधर नाथ, ठीक है दोस्तों। ये हठ योग के लिए जाने जाते हैं। कौन? गोरखनाथ। हठ योग के लिए ये जाने जाते हैं, ठीक है। और इनका मूल मंदिर कहाँ है? इनका मूल मंदिर है जालौर में, ठीक है। इनका मूल मंदिर कहाँ है? जालौर में। अब देखो एक जाति है, आपको बताओ तो कालबेलिया। कौन सी जाति है? कालबेलिया। कौन सी जाति है? कालबेलिया। कालबेलिया क्या है? एक जाति है, ठीक है। ये नाथ होते हैं, ठीक है। सांप पकड़ते हैं, बिच्छू का जहर उतारते हैं। ये क्या करते हैं? सांप पकड़ते हैं, बिच्छू का जहर उतारते हैं, सांप का जहर उतारते हैं, ठीक है। बिच्छू का जहर उतारते हैं, सांप पकड़ते हैं, बिच्छू का जहर उतारते हैं, ये नाथ होते हैं, ठीक है। प्रधान पीठ कहाँ है? प्रधान पीठ है इनकी
ये गांव में कौन सा प्रधान पीठ है इनकी? डिंगाई गांव। और डिंगाई गांव कहाँ पड़ता है? जोधपुर में। कहाँ पड़ता है डिंगाई गांव? जोधपुर में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एक जाति है जोगी, रमता जोगी। नाम सुना? जोगी जाति कौन सी है? जोगी। और एक गाना भी है रमता जोगी। ठीक है, ये भगवानदारी होते हैं। क्या होते हैं? ये भगवानदारी होते हैं। ये भगवान को प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? भगवानदारी होते हैं। ठीक है, जोगी अलग अलग रूप बदलता है। क्या करता है? अलग अलग रूप बदलते रहता है। अलग अलग रूप बदलता है। ठीक है, क्या करता है? जोगी अलग अलग रूप बदलता है। कभी बिल्ली बनता है, कभी शेर बनता है, कभी कुत्ते का, कभी किसी का वेश धारण करता है। ठीक है, एक जाति है मसानीय जोगी। कौन सी? एक होता है मसानीय जोगी। इनकी क्या खास बात है? मसानीय जोगी की इनकी क्या खास बात है? तो इनकी प्रधान पीठ की बात करें तो प्रधान पीठ है इनकी एरेना। और एरेना कहाँ पड़ता है? जोधपुर में पड़ता है। कहाँ? जोधपुर में पड़ता है। एरेना कहाँ पड़ता है? जोधपुर में। एक आपको पता हो तो चिड़ियानाथ साधु हुआ था जोधपुर में। कौन हुआ था? चिड़ियानाथ साधु। चिड़ियानाथ साधु हुआ था। ठीक है, और वो कौन सी पहाड़ी पर तपस्या करता था? तो वो पहाड़ी पर तपस्या करता था पचेटिया पहाड़ी पर। पचेटिया पहाड़ी पर तपस्या करता था। और पचेटिया पहाड़ी का बाद में नाम क्या पड़ गया? चिड़ियाटुक पहाड़ी पड़ गया। ठीक है, चिड़ियाटुक पहाड़ी बन गया जिस पर मेहरान घाट बना हुआ है। ठीक है, इनके एक शिष्य थे। कौन? दीनानाथ। इनके 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 शिष्य कौन थे? दीनानाथ। ठीक है, दीनानाथ इनके शिष्य थे। ठीक है, शमशान भूमि में रहते। तांत्रिक पर ये क्या करते? ज्यादा विश्वास करते। क्या करते? तांत्रिक पर ज्यादा विश्वास करते। और तांत्रिक पर कभी आप कुछ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, तांत्रिक को कभी कुछ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ऐसे शब्द कहते हैं वो कि वो सच हो जाते हैं। हाथ में पानी वगैरह लेके वो ऐसा कुछ करके कहते हैं और वो उनके शब्द क्या हो जाते हैं? सच हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो हमने दो शाखा पढ़ी थी, एक आलवार और एक नैनवार। भगवान विष्णु को मानते हो तो आलवार होते हैं, और नैनार को मानने वाले भगवान शिव होते हैं। ये दो है, लेकिन आगे लोगों ने अलग अलग विचारधारा प्रकट की है तो अलग अलग हो गए। ठीक है, तो पहले मैं ये रिपीट कर देता हूँ, उसके बाद आगे की बात करेंगे। वैराग्य नाथी स्थापना भरतरी ने की थी प्रधान पीठ, राता डूंगा पुष्कर अजमेर में। ठीक है, बाद में नाथ संप्रदाय स्थापना नाथ मुनि ने की थी प्रसिद्ध मत्स्येंद्र नाथ ने किया था। इसके दो शिष्य वे गोरखनाथ, ठीक है, और एक जालंधर नाथ। जालंधर नाथ का मूल मंदिर कहाँ है? जालौर में। का उसके बाद एक कालबेलिया जाती है जो सांप पकड़ती है और बिच्छू का क्या करती है? जहर उतारती है। ठीक है, और प्रधान पीठ कहाँ है इसकी? डिंगाई गांव जोधपुर में। उसके बाद एक जोगी जनजाति है, ये भगवानदारी है, अलग अलग रूप बनाते हैं, बिल्ली शेर कुत्ता का। ठीक है, बाद में एक मासानी जोगी आता है वो। ठीक है, ये कहाँ है? ये अराना जोधपुर में। ठीक है, और चिड़ियानाथ एक साधु हुआ था जो पचेटिया पहाड़ी पर क्या करता था? तपस्या करता था। और चिड़ियानाथ का क्या एक शिष्य था। कौन? दीनानाथ। ठीक है, और आज ये चिड़ियानाथ साधु के नाम से ही वो पहाड़ी है, चिड़ियाटुक पहाड़ी, जिस पर क्या बना हुआ है? मेहरानगढ़ दुर्ग बना हुआ है। क्या बना हुआ है? मेहरानगढ़ दुर्ग बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, देखो सबसे पहले हमने हिंदू धर्म की दो शाखा पढ़ी थी, एक आलवार और एक नैनार। आलवार और नैनार। ठीक है, भगवान शिव को मानने वाले आलवार और भगवान विष्णु को मानने वाले आलवार और भगवान शिव को मानने वाले नैनार। ठीक है, ये दो ही थे पहले तो। ठीक है, आगे चलकर क्या होता है? लोगों ने अलग अलग विचारधारा प्रकट करने लगे। ठीक है, मोक्ष प्राप्ति के अलग अलग मार्ग ढूंढने लगे। ठीक है, अलग अलग प्रकार के संत पैदा हो गए और अलग अलग मोक्ष प्राप्ति के क्या करने लगे? जाना तो सबको मोक्ष प्राप्ति के लिए, मुक्ति के लिए सब ये कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग मार्ग ढूंढ ले। जैसे पहले क्या होता था, आज से 5, 7, 10 साल पहले क्या होता था? नौकरी तो लगते थे। ठीक है, नौकरी तो लगते थे, लेकिन नौकरी का साधन क्या था? किताबें पढ़ो, बस किताबें पढ़ के नौकरी लगते थे, मेहनत करके नौकरी लगते थे। आजकल क्या है? युग अलग हो गया। आजकल कई तो सोचते हैं कि लाइब्रेरी जाने से नौकरी लगते हैं, कई सोचते हैं कोचिंग करने से नौकरी लगते हैं, और कई क्या सोचते हैं कि हम नोट्स ला के नौकरी लग जाएंगे, उस कोचिंग के नोट्स पढ़ने से नौकरी लगते हैं, उस कोचिंग के लगने से। और कई ये क्या सोचते हैं कि ऑनलाइन पढ़ने से, यूट्यूब पे पढ़ने से या परचेज कोर्स पढ़ने से नौकरी लगते हैं।
तो लगना क्या नौकरी है, लेकिन मार्ग क्या अलग अलग ढूंढ लिए सबने, मार्ग अलग अलग चुन लिए, लेकिन जाना कहाँ है, नौकरी के। ठीक है, यानी मोक्ष प्राप्ति के, मुक्ति प्राप्ति के लिए मार्ग तो एक ही है, जाना वही है, लेकिन मार्ग अब क्या कर लिए, अलग अलग ढूंढ लिए। ठीक है, उन्होंने कहा कि सिर्फ भगवान की पूजा करनी। ठीक है, सब भगवान की पूजा करने से नहीं मोक्ष प्राप्त होता है। तो अलग अलग प्रकार के संत हुए कि ने कईयों ने कहा कि सिर्फ भगवान की पूजा करने से भगवान नहीं मिलते, और भी कुछ करने पड़ते। मार्ग अलग अलग है, लेकिन टारगेट क्या एक ही है, मोक्ष प्राप्ति। ठीक है, जैसे विष्णु संप्रदाय, विष्णु संप्रदाय ने कहा है कि जीवों की रक्षा करो। ठीक है, पेड़ पौधों की रक्षा करो, मोक्ष मिलेगा। ठीक है, एक अपना आता दादू पंथ, दादू पंथ में क्या कहा है कि मरे हुए आदमी को जलाओ मत, गाड़ो मत, जंगल में छोड़ दो, किसी का पेट भरेगा। ठीक है, किसी का पेट भरेगा, मरे हुआ इंसान भी क्या करेगा, किसी ना पेट भरेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये अलग अलग संप्रदाय की अलग अलग बातें हैं। आगे एक संत आता है, ठीक है, बहुत मोस्ट और इम्पोर्टेंट, निम्बाकाचारी। कौन आता है, निम्बाकाचारी। निम्बाकाचारी क्या है इनकी खास बात, जन्म होता है 1165 में, जन्म 1165 में, कहां पे, वेल्लारी। ठीक है, और वेल्लारी कहां पड़ता है, मद्रास में पड़ता है। कहां पड़ता है, मद्रास में। कहां पे पड़ता है, मद्रास में पड़ता है। निवासी कहां के थे ये, तेलंगाना। निवासी कहां के थे, तेलंगाना के थे। कहां के थे, तेलंगाना के थे। कहां के थे ये, तेलंगाना में निवास करते थे। और जन्म कहां हुआ था, वेल्लारी मद्रास में हुआ था। मत और सिद्धांत कौन सा दिया था, मत दिया था इन्होंने, देवत्ववाद मत दिया था। या इनका एक नाम और भी आता है, वेदा भेद मत। कौन सा, वेदा भेद मत, इनका एक नाम और भी आता है। ठीक है दोस्तों, कौन सा मत दिया था, सिद्धांत कौन सा दिया था, कैसी विचारधारा थी, देवत्ववाद इनकी मत था, विचारधारा थी। और इसको वेदा भेद भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें एक होता है ईश्वर, एक होता है जगत, एक होती है आत्मा। क्या होती है, एक तो ईश्वर होता है, एक संसार होता है। जगत का मतलब क्या हो गया, संसार हो गया। और एक क्या होती है, आत्मा। इन्होंने बताया कि ये तीनों चीजें हैं तो क्या, अलग अलग है। क्या है, अलग अलग है। ठीक है, लेकिन होती क्या है, ये तीनों एक ही है। ये तीनों अलग अलग, लेकिन होती क्या है, तीनों एक ही है। तीनों एक ही सेम चीज है, भगवान ही एक ही है, आत्मा ही एक ही है। ठीक है, और संसार भी एक ही है, लेकिन है एक, दो तीनों क्या एक ही है अलग अलग। ठीक है, तीनों को एक। और कई संत क्या बताते हैं, इसको अलग अलग बताते हैं। कि कई तो कहते हैं ईश्वर आत्मा एक है, कई कहते हैं संसार आत्मा एक है, कई कहते हैं ईश्वर आत्मा एक है। ठीक है, तो इन्होंने तीनों को क्या बता दिया, एक ही बता दिया। ठीक है दोस्तों, तो हम कौन सा पढ़ रहे हैं, निम्बार्का संत। जन्म 1165, वेल्लारी गांव मद्रास में हुआ था इनका। ठीक है, निवास स्थान कहाँ का, ये निवास कहाँ करते थे, निवास करते थे ये तेलंगाना में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इन्होंने मत या सिद्धांत कौन सा दिया था, तो इन्होंने मत या सिद्धांत दिया था देवत्ववाद इन्होंने सिद्धांत दिया था, या बोल दो आप भेदाभेद सिद्धांत दिया था। ईश्वर, संसार और आत्मा को तीनों को एक ही बताया है। ठीक है, इनके गुरु का नाम क्या आता है, इनके गुरु का नाम आता है नारद मुनि। क्या नाम आता है इनके गुरु का, नारद मुनि। क्या नाम आता है, नारद मुनि इनके गुरु का नाम आता है। ठीक है, बचपन का नाम क्या आता है इनके बचपन का नाम आता है दोस्तों भास्कर। बचपन का नाम क्या आता है, भास्कर आता है। और निवास स्थान तेलंगाना है, और जन्म वेलारी गांव मद्रास में होता है। ठीक है, ये कैसे संत है, ये थे ज्ञान मार्गी। कैसे संत है ये, ज्ञान मार्गी थे। आलतू फालतू की बातें नहीं करते थे, इधर उधर की बातें नहीं करते थे, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान प्राप्त करते थे। कौन, निम्बाकाचार्य। ठीक है, संप्रदाय, इन्होंने एक संप्रदाय चलाया था। ठीक है, अपने नाम से ही चलाया था। संप्रदाय कौन सा चलाया था, संप्रदाय निम्बार्क। निम्बार्क संप्रदाय बोल दो, या हंस संप्रदाय बोल दो, या नारद संप्रदाय बोल दो। इन्होंने अपने नाम से ही संप्रदाय चलाया। ठीक है, और एक दो इनका नाम और आता है, एक आता है सनेक,
ठीक है। एक आता है सनकादि, ये संप्रदाय एक ही है लेकिन नाम अलग अलग है, ठीक है। संप्रदाय एक ही है 500 लेकिन नाम एक ही है। निम्बार्क संप्रदाय चलाया था, आपको पूछ ले कि यह संप्रदाय किसने चलाया, तो निम्बकाचार्य ने चलाया था, ठीक है। या सने का पूछ ले, या सनकादि का पूछ ले, निम्बार्क का पूछ ले, तो इन चलाने वाला संप्रदाय को एक ही है, वो कौन है, निम्बकाचार्य, ठीक है। ये कैसी भक्ति करते थे, ये करते थे सगुण भक्ति। कैसी भक्ति करते थे, सगुण भक्ति करते थे, ठीक है। सगुण मतलब कि भगवान है, ठीक है। इस संप्रदाय को मानने वाले कृष्ण राधा का युगल सरकार में पूजा जाता है। इस संप्रदाय को मानने वाले क्या करते हैं, कृष्ण राधा को युगल सरकार में पूजते हैं, युगल सरकार में पूजते हैं। युगल और जुगल सरकार के बारे में मैंने पहले वीडियो में बता दिया, लेकिन फिर भी मैं यहाँ रिपीट कर देता हूँ कि युगल सरकार क्या था। राधा क्या थी, कृष्ण की लुगाई कोनी, पत्नी कोनी, अकाई बायली, ठीक है। बायली की पूजा करता है, ठीक है। कृष्ण राधा कहीं बायली और बायली क्या करता, ये पूजा करता है, ठीक है। निम्बार्क के लोग राधा कृष्ण की पत्नी राधा को क्या मानते, निम्बार्क को जो मानने वाले क्या करते, राधा को क्या मानते, उनकी पत्नी मानते और उनकी युगल सरकार में क्या करते, पूजा करते। और जो राम और सीता की पूजा करने वाले वो क्या करते, जुगल सरकार की पूजा करते हैं। वो सीता को क्या मानते, राम की पत्नी नहीं, पत्नी होते हुए भी पत्नी नहीं मानते, और यहाँ इनकी राधा पत्नी है ही नहीं, फिर भी इनको पत्नी मानकर क्या करते हैं, पूजा करते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बात समझ में, चले आगे। इस संप्रदाय का पुनर्गठन, एक बार तो ये फ्लॉप हो गया था, चला नहीं था, रुक गया था। इसका पुनर्गठन किसने किया था, पुनर्गठन किया था हरिव्यास ने। किसने किया था, हरिव्यास ने इसका क्या किया था, पुनर्गठन किया था, ठीक है दोस्तों। हरिव्यास ने इसको फिर से दौड़ाया था, ठीक है। पुनः संचालित इसको किया था, किसने किया था, हरिव्यास ने किया था। राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है, इसकी प्रधान पीठ कहाँ है, इसकी प्रधान पीठ या मुख्य स्थान कौन सा है, सलेमाबाद। कौन सी है, सलेमाबाद। कौन सी है, सलेमाबाद। और सलेमाबाद कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है RJ01 अजमेर में। कहाँ पड़ता है ये, RJ01 अजमेर पड़ता है, सलेमाबाद, ठीक है। यहाँ कृष्ण और राधा की क्या होती है, युगल सरकार में क्या होती है, पूजा होती है। कहाँ होती है, सलेमाबाद अजमेर में, ठीक है। ये रूपनगढ़ नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे हो, और रूपनगढ़ नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे हो, रूपनगढ़ नदी के किनारे है, ठीक है दोस्तों। इस पीठ की स्थापना किसने की थी, इस पीठ की स्थापना की थी परशुराम ने। किसने की थी स्थापना, इसकी स्थापना की थी परशुराम ने, ठीक है। परशुराम कौन सी सदी में की थी, 17वीं शताब्दी में इसकी क्या की थी, स्थापना की थी, ठीक है दोस्तों। परशुराम का जन्म कहाँ हुआ था, एक गांव पड़ता है ठिकरिया गांव। इसका जन्म कहाँ हुआ था, जन्म हुआ था एक ठिकरिया गांव में। कौन सा गांव है, ठिकरिया गांव में। कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है सीकर में। कहाँ पड़ता है, सीकर में पड़ता है। ठिकरिया गांव में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, ठीक है। निवास कहाँ करते थे ये निवास करते थे नारनौल। और नारनौल की जा पड़े, वो पड़े HR हरियाणा में पड़े, किजा पड़े, हरियाणा में पड़े। और निवास किजा करे, सीकर में करे, ठीक है दोस्तों। राजस्थान में इनकी अन्य पीठ कहाँ है, किनकी, इनकी निम्बार्क की तो अन्य पीठ है। ये तो इनकी अन्य पीठ भी आती है, कहाँ पे, एक आती है उदयपुर में, एक और कहाँ आती है, जयपुर में। कहाँ आती है, जयपुर में। एक उदयपुर में आती है, एक जयपुर में। राजस्थान में इस संप्रदाय को मंदिरों को क्या बोलते हैं, गोपाल द्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राजस्थान में जो निम्बार्क संत के या राधा कृष्ण के जो वो मंदिर होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, गोपाल द्वार बोलते हैं। क्या बोला जाता है, गोपाल द्वार बोला जाता है। जहां पे इनकी पूजा होती है राधा कृष्ण की, उनको क्या बोला जाता है, गोपाल द्वार बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। क्या पढ़ रहे हैं, निम्बाचार्य पढ़ रहे हैं, जन्म 1165 ईस्वी, ठीक है। वेलारी गांव मद्रास में, निवास तेलंगाना। मत देवतावाद, मत भेदाभेद दिया था। देवतावाद या भेदाभेद दोनों एक ही चीज है, ठीक है। ईश्वर या संसार आत्मा तीनों क्या है, तीनों एक ही चीज बताया इन्होंने, ठीक है। गुरु नारद मुनि है, बचपन का नाम भास्कर है, और ये ज्ञान मार्ग थे। क्या है, ज्ञान मार्ग है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इन्होंने संप्रदाय चलाया था निम्बार्क या हंस या नारद या सैनक या सैनकादि संप्रदाय। ये तीनों चारों एक ही चीज है, ठीक है। ये सगुण भक्ति के या इनमें क्या होती है, कृष्ण राधा में युगल सरकार की पूजा होती है। पुनर्गठन एक बार तो ये फ्लॉप हो गया था, और पुनर्गठन किसने किया था, हरिव्यास ने किया था। इसकी प्रधान पीठ का है सलेमाबाद अजमेर में,
ठीक है। और रूपनगढ़ नदी के किनारे इसकी स्थापना किसने की थी? तो परशुराम ने की थी, 17वीं शताब्दी में की थी। और परशुराम का जन्म ठिकरिया गांव सिक्कर में हुआ था, ठीक है। और निवास कहाँ करते थे? नारनौल हरियाणा में करते। इनके अन्य पीठ कहाँ? उदयपुर में भी है, जयपुर में भी है। और जहाँ कृष्ण राधा की पूजा होती है उस मंदिर क्या बोलते हैं? गोपाल द्वार बोलते हैं, ठीक है। यहां तक आई बात समझ में? ठीक है। अब देखो निम्बाचार्य के कुछ ग्रंथ आते हैं। ग्रंथ कौन कौन से हैं इनके? ग्रंथ, ये ग्रंथ आता है वेदांत परिजात। कौन सा? वेदांत परिजात इनका क्या था? ग्रंथ आता है। एक और ग्रंथ आता है, कौन सा? 10 श्लोकी। कौन सा ग्रंथ आता है? 10 श्लोकी। ये इनके दो क्या? निम्बाचार्य के दो ग्रंथ बताए। मारवाड़ में निम्बार्क संप्रदाय को निम्बावत साध के नाम से जाना जाता है। मारवाड़ में इसको क्या जाना जाता है? निम्बावत साध के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। ये आपका हो गया निम्बाचार्य संत हो गए खत्म, ठीक है दोस्तों। आगे का नेक्स्ट क्लास में।